नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट। अभी अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने डे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मैं रिवर्सल को कैच कर सकता हूं। अभी मैं बात करूंगा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की, जिसको यूज करके हम किस तरीके से इंट्राडे सेटअप बनाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। एंड उसको यूज करके आप डेली जो स्टॉक्स है या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी आप देखोगे, मोस्टली इंडाइसेस, उसमें किस तरीके से आपका ट्रेड बनेगा, हम उस बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आपको पहले बात करते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम होता क्या और किस तरीके से उसमें ट्रेड बनेगा। एंड दूसरा मैं बात करूंगा कि उसमें डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मुझे देखना है कि इसका ट्रेंड किस तरफ रह सकता है। ऑलराइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं जहां पर हम बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम के बारे में। ठीक है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूं तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। ऑलराइट, मल्टीपल टाइम फ्रेम, यहाँ पर हम अलग अलग टाइम के हिसाब से हम चार्ट को रीड करते हैं, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मैं देखूंगा कि वहां पर ट्रेड कैसे बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी चीज यहाँ पर हम देखेंगे कि डायरेक्शन। ठीक है। तो डायरेक्शन में मैं देखूंगा कि ब्रॉड डायरेक्शन क्या बना हुआ है। ठीक है। दूसरा जो टाइम फ्रेम है हम उसको करेंगे जो करंट डायरेक्शन कहां पर है, करंट डेटा। ठीक है। मतलब आप उस दिन का, जिस दिन आपको ट्रेड लेना है उस दिन का डायरेक्शन कैसा है। ठीक है। तो जो ब्रॉड डायरेक्शन है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे टेक्निकल्स प्लस डेटा। ठीक है। और यहां पर भी हम देखेंगे टेक्निकल्स प्लस डेटा। ठीक है। ज्यादातर इसमें जो सेकंड वाला जो है, ये जो मैंने कहा कि जो करंट डे यानी कि आज का जो डायरेक्शन मुझे देखना है, इसमें डायरेक्शन किस तरीके से हो सकता है, तो उसमें मैं डेटा को ज्यादा वेटेज दूंगा। ठीक है। और टेक्निकल्स को कम दूंगा। फिर आप देखोगे कि जो हम इसमें जो दूसरा टाइम फ्रेम है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, 3 टाइम फ्रेम में लूंगा। तो जो तीसरा वाला टाइम फ्रेम है इसमें मेरा एग्जीक्यूशन होगा, मतलब इसमें मेरा ट्रेड होगा। ठीक है। इसमें मेरा पूरा ट्रेड होगा। अभी जो ट्रेड है ये मैं देखूंगा कि किस तरीके से इसमें ट्रेड मेरा बनेगा। मतलब ये है कि इसमें हम कुछ अलग अलग टेक्निकल्स को सेटअप यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा डायरेक्शन का बात हो गया जिसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में लेंगे। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो जब भी मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें सबसे पहले मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लूंगा। ऑलराइट, 1 डे का टाइम फ्रेम। इसके बाद जो डायरेक्शन है, 1 डे के टाइम फ्रेम में भी मैं एक ब्रॉड डायरेक्शन लूंगा। और ये जो डायरेक्शन है इसमें मैं 1 आवर प्लस 15 मिनट्स, ठीक है, दोनों में इसमें लेता हूँ। ठीक है, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो 1 आवर को भी देख सकते हैं, 15 मिनट्स को भी देख सकते हैं। 1 आवर से कैसा होगा कि जोन पूरा आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, 1 आवर की एमएस समझिए, एक जोन आइडेंटिफाई होता है और वहां पर जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है वहां पर एक डायरेक्शन मुझे बता देता है। तो यहाँ पर जो जोन है और डायरेक्शन दोनों यहाँ पर मुझे मालूम पड़ेंगे। ठीक है। फिर जो तीसरा वाला टाइम फ्रेम है जिसमें मैं 3 मिनट में जाऊंगा, 3 मिनट्स वाले में, उसमें मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, ट्रेड को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा और देखूंगा कि उसके उसके तहत मेरा ट्रेड कहाँ पर बनता है। तो उसमें मैं कुछ स्ट्रैटेजीज यूज कर सकता हूँ, कुछ मैं इंडिकेटर्स यूज कर सकता हूँ और जिसके तहत मुझे उसमें अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। अभी इंडिकेटर्स, हम कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं जिसमें हम ऑर्डर बुक है जो कि आपको रियल टाइम डेटा देता है, जहाँ पर आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है और वो भी उसमें पोजीशन साइजिंग भी अच्छी हो सकती है। प्लस उसमें आप ये भी देखोगे कि किस तरीके से इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट को कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम चलते हैं कि डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखिए, डायरेक्शन अगर मैं कहूँ तो हम कहेंगे कि 1 डे का चार्ट हम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ एनालाइज में जाके, चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है। तो इसमें अभी हमने ये वाला चार्ट लिया, थोड़ा सा हम दूसरा चार्ट इसमें लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं ऑर्डर बुक वाले में। ठीक है, इंडिकेटर को यहाँ हम हटा देते हैं और यहाँ पर बिल्टअप को हम रखते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा सा इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पर। अब ये HDFC AMC है, हम क्या करेंगे, हम निफ्टी को लेंगे क्योंकि मैं बाजार का रुख देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं निफ्टी को कैच करूँगा। ठीक है, निफ्टी का अभी मैं यहाँ पर आपको 1 डे का चार्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा 1 डे का चार्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर 1 डे के चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि बाजार जो है राइट फ्रॉम 26,000 से किस तरीके से नीचे गिरा हुआ है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 25,000 का लेवल बना के फिर से यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है। तो ये पूरा डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुआ है।
ठीक है, पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। तो मुझे डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जैसे कि अक्टूबर से गिरा हुआ है और ये आप देख सकते हो कि ये दिसंबर से गिरा हुआ है। तो चलते हैं, हम देखते हैं एनालाइज में जाके OIPCR हिस्टोरिकल। ठीक है, तो इसमें मैंने निफ्टी को देखा है, तो देख सकते हो 6 जनवरी को पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो जो मॉडिफाइड PCR है ये आपको डेटा के हिसाब से बताता है कि उस पर्टिकुलर मार्केट में या फिर जो इंडाइसेस है या फिर कोई स्टॉक है उसमें कौन सा डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देख सकते हो कि 27 का अप ट्रेंड है, उसके पहले आप देख सकते हो 17 को डाउन ट्रेंड है, उसके पहले आपको अलग अलग यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिला हुआ। ठीक है, तो जैसे 17 के यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद आप देख सकते हो 27 को अप ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद आप देख सकते हो 6 को यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अभी मुझे क्या देखना है कि डेटा अगर वहां पर बता रहा है कि डाउन ट्रेंड है, तो आप ये देखिए कि उसको फॉलो ऑन भी करना चाहिए, मतलब क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग जानी चाहिए, तभी जाके आपको वहां पर एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो कि ये आपको 2 बार यहाँ पर आपको जो डेटा वो कह रहा है कि डाउन ट्रेंड है। जैसे यार ये 11 और 13 दिसंबर की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो राइट फ्रॉम 17 पूरा ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर आया हुआ है, क्लियर पूरा डाउन ट्रेंड आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम निफ्टी के इसमें चार्ट में जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं देखूं, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो जरा हम जाते हैं, इसको एक बार सेव करते हैं एंड लेट्स गो टू चार्ट अगेन। तो मैं दूसरा टैब ओपन कर रहा हूँ जहाँ पर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर जरा सा रीलोड हो रहा है, जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पर आ चुका है। अभी आप ये देखिए जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसके मुताबिक आप देख सकते हो ये नवंबर से पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है एंड दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि राइट फ्रॉम दिसंबर। अब इसमें डायरेक्शन देखिए, ये 1 आवर का है, डायरेक्शन देख सकते हो कि पूरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, जैसे 17 से पूरा डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर मैं 1 आवर के हिसाब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो ये देखिए ये पूरा डाउन ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। अगेन आप देख सकते हो, अगर मैं इसको मार्किंग भी अगर मैं करके बताऊंगा तो ये 1 2 3 4, देन यहाँ पर देखो थोड़ा सा अप ट्रेंड मिला है, फिर 5 6 7, देन अगेन 8 एंड 9। तो देखोगे कि 9 बार आपको मौका दिया है इससे डाउन साइड का। तो ये पूरा ट्रेंड डाउन साइड की ओर इसका बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर हमेशा क्या देखूंगा कि यहाँ पर PCR में मुझे क्या बता रहा है, डाउन ट्रेंड। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी पूरा डाउन ट्रेंड बता रहा है, तो वो अलग अलग आपको लेवल और जोन उसमें बताता रहेगा। तो मुझे उसके तहत मुझे क्या देखना है कि अगर ये किसी रेजिस्टेंस के पास है, जाहिर सी बात है सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मैं वहां पर ट्रेड लूंगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के पास है तो वहां से एक रिवर्सल मिल सकता है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको यहाँ पर टच करके नीचे आया, अगेन उसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट है, ठीक है, राइट, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। ठीक है, सपोर्ट है, तो ब्रेक करके आप देख सकते हो एक बार यहाँ पर नीचे बना लेकिन वापस ऊपर गया, फिर उसको ब्रेक करके यहाँ पर नीचे आया हुआ है, राइट। तो हमने क्या किया, हम 1 आवर में क्या देखेंगे कि कहीं पर कोई ट्रैप जोन तो नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि पूरा यहाँ पर मार्केट ट्रैप, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि इसमें यहाँ पर मार्केट इस तरीके से थोड़ा सा ट्रैप यहाँ पर हुआ है, लेकिन भले वो ट्रैप हुआ है, मेरा डायरेक्शन डाउन साइड की ओर है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो मैं इसमें डाउन साइड का देखूंगा। 1 आवर के हिसाब से आपको लेवल यहाँ पर मालूम पड़ जाएंगे, वही सेम लेवल को हम थोड़ा सा नैरो करेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आया है। अभी आप ये देखिए कि जब जब इसमें ट्रेड बनेगा मेरा डाउन साइड की ओर बनेगा। ओके, तो चाहे वो रिसेंट डेटा हो चाहे पहले का डेटा हो, उसके हिसाब से मुझे डाउन साइड ही ट्रेड इसमें बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं कहूँ दिसंबर से, जनवरी से, ठीक है, तो जनवरी में जैसे हमने यहाँ पर देखा था एनालाइज में जाके OIPCR हिस्टोरिकल, तो इसमें देखिए जो 6 जनवरी से डाउन ट्रेंड इसका बताया हुआ है। तो चलिए इसमें डाउन साइड में हम ट्रेड बनाते हैं। जैसे 6 जनवरी यहाँ से डाउन साइड बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगेन ये देखिए, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये लेवल था जिसको बाउंस बैक किया था और यहीं से देख सकते हो ऊपर गया था, तो जाहिर सी बात है आगे जाके उसी को रिस्पेक्ट करेगा ये। तो देख सकते हो कि इसके ऊपर ये रजिस्ट कर रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 3 मिनट में जाके वहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा और उसके हिसाब से जो मेरा एग्जीक्यूशन कैंडल, जो सिग्नल कैंडल बनेगा, उसके हिसाब से मैं उसको ट्रेड लूंगा। तो ये 6 जनवरी का है, ठीक है, 6 को बना हुआ है, तो मैं 7 को कैसे ट्रेड लूंगा एंड उसको फॉलो ऑन करके मैं आगे किस तरीके से ट्रेड लूंगा जहां पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये यहाँ से एक बार बाउंस बैक किया है,
यहाँ से अगेन बाउंस बैक करने की कोशिश है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रेड बनेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाता हूँ। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी हम जाएंगे 7 को। तो यहाँ पर नीचे आप डेट को क्लिक करके राइट ऑन 7 आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 7 को हम आ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरा ट्रेड इसमें कैसे बनेगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक प्योर आप देख सकते हो कि एक पूरा कैंडल ऊपर गई हुई है। अभी आप देखिए कि ये रेड कैंडल है और उसमें बायर आपको ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल है, तो जाहिर सी बात है पूरा ट्रैप करने की कोशिश की गई। तो रेड कैंडल बना है, जाहिर सी बात है भले बायर ज़्यादा, मैं ऊपर की ओर ट्रेड नहीं लूँगा, प्लस डायरेक्शन डाउन साइड की ओर है। तो अगर रेजिस्टेंस पर भी जा रहा है तो मैं रिवर्सल की सोचूंगा। तो देख सकते हो यहाँ से आपको बेरिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो अगर ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पर ट्रेड लेता हूँ, अभी 51 पॉइंट्स का ये कैंडल है, तो जाहिर सी बात है मेरा स्टॉप लॉस इससे बड़ा नहीं होगा। और 50 पॉइंट्स का है तो मुझे 1:1 पहला प्रेफरेंस होगा इसमें, जो मैं प्रॉफिट इसमें कैप्चर करूंगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे अगर मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, तो यहाँ से मुझे 82 पॉइंट्स भले मिला, लेकिन मेरा पहला प्रेफरेंस 50 पॉइंट्स होगा। तो देख सकते हो मुझे नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर मिल चुकी है, मतलब मेयरली आप देखोगे 15 मिनट में मुझे मिला हुआ है। अभी अगेन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फिर से कहीं पर मुझे इस तरीके का मुझे डेटा मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं मिला। ऑलराइट, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर 7000 देख सकते हो क्वांटिटीज यहाँ पर डबल हो गई है। जाहिर सी बात है इस पर भी मैंने उसी तरीके का कंडीशन देखा, 20,000 मेरे बायर्स थे और 60,000 सेलर्स हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हो कि कहीं पर भी मुझे, जो पीछे मैंने देखा वहाँ पर कहीं पर भी मुझे उस तरीके का कंडीशन नहीं दिखा। अगर मैं कहीं पर यहाँ पर ट्रेड भी लेता हूँ तो ये जो कैंडल है इसके ऊपर थोड़ा सा बफर रखिए, क्योंकि ये जो कैंडल यहाँ पर हाई बनाया है तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर होगा, ओके। तो अगर मैं ट्रेड अगर यहाँ पर बनाता भी हूँ, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड बनाते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया, ये मेरा क्वांटिटी यहाँ पर दिख रही है, इसका लो ब्रेक किया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, तो मेरा स्टॉप लॉस जो यहाँ पर होगा 67 पॉइंट्स का, और उसके हिसाब से मुझे टारगेट भी रखना पड़ेगा। अभी ऑप्शन अगर मैं कर रहा हूँ तो देख सकते हैं टाइम डीके हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे जाके मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। क्लोज होते होते यहाँ पर मुझे 784 तक गया हुआ है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर कहीं ट्रेड लेता हूँ जहाँ पर मुझे क्वांटिटीज अच्छी मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस वही रखेंगे। तो यहाँ से स्टॉप लॉस आपका 45 पॉइंट्स हो गया, मतलब 22 पॉइंट्स जो कम हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से मैं 1:2 या 1:1.5 का मैं रेशियो रखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल गया है। तो दिन भर में मुझे 2 ट्रेड मिला हुआ है और काफ़ी अच्छा ट्रेड मुझसे मिला हुआ है। आगे जाके हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। अभी जैसे कल का लो ये बार बार यहाँ पर बनाया था, तो मैं उसी को रेजिस्टेंस मान के यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। और कल का जो यहाँ पर क्लोजिंग है आप देख सकते हो क्लोजिंग के नीचे बना है, और पहले जहाँ पर आप देख सकते हो पहली कैंडल उसमें 92,000 मेरे सेलर्स हैं, 50,000 बायर्स हैं, उसी का लो ब्रेक हुआ, मेरा यहाँ पर ट्रेड बनेगा, ठीक है। 7 को इस तरीके से ट्रेड बना, आगे देखिए वहीं से वापस से नीचे आया हुआ है, और आप देख सकते हो कि अभी ये जो लो है उसने बनाया, जो भी लो बना रहा है जहां पर प्राइस बार बार रिटेस्ट कर रहा है उसको जैसे नीचे सस्टेन करेगा वहां पर ट्रेड ले सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके एक ट्रेड सेटअप बना है, जहां पर मैं बड़े टाइम फ्रेम में एक ब्रॉड डायरेक्शन बनाता हूं, उसके बाद उससे छोटा टाइम फ्रेम में लेके मैं छोटा छोटा डायरेक्शन बनाता हूं, जहां पर मैंने 1 आवर का चार्ट देखा और मैंने 15 मिनट का चार्ट देखा। दोनों में मैंने देखा कि 1 आवर वाले में थोड़ा मुझे ट्रैपिंग कहीं का दिखा रहा है, तो 15 मिनट में मुझे ये देखना है कि डायरेक्ट वो जो 15 मिनट वही लेवल को बार बार रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं, तो मैं वहां पर ट्रेड बना सकता हूं। और बाद में मैंने 3 मिनट में जाके मैंने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ऑलराइट, तो ऑप्शन सीख में जो हमने आज सीखा कि किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके एक सेटअप तैयार किया जा सकता है और उस सेटअप के दौरान किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। ऑलराइट, तो आज के ऑप्शन सीख में इतना ही था, जहां पर मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करके किस तरीके से मैं एक शॉर्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके ट्रेड बना सकता हूं और अपनी ट्रेडिंग को और भी आसान कर सकता हूं। ऑलराइट, सो जाएगा नहीं, जुड़े रहेगा। अभी यहाँ पर ज्योति जी आएंगी, कुछ मार्केट मिल्स में कुछ आपको और भी स्टॉक इनसाइट के बारे में बात करेंगे, कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर मैं कुछ और भी तकनीक आपको बताऊंगा कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और कौन सी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज धर्मेंद्र साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार, थैंक यू।